हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स के अंदर। आज हम यूनिट नंबर 11 की एक्सरसाइज फर्स्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले वाली वीडियोस में हमने उसके ऊपर जो हमारे पास क्लास 12 यूनिट नंबर 11 है उसके ऊपर हमने दो टॉपिक ऑलरेडी कर लिए। आज वो जो दो टॉपिक है उनके तहत जो हमारे पास एक्सरसाइज आ रही है आज वो हम करने वाले हैं। ठीक है, जिनने वो वाले भी टॉपिक्स नहीं देखे हैं जिसमें पहले वाली वीडियो में हमने किया है डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशोज, ठीक है, वो जरूर देखना। उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाए आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, तो ये रही हमारे पास एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट 11 जो हमारे पास 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, यूनिट का नाम है हमारे पास 3 डायमेंशनल जियोमेट्री और एक्सरसाइज हमारे पास फर्स्ट है 11.1। ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चन है और अगर ये 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलो बिना देरी के करते स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट ये बताता है, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। ये बोल रहे हैं हमारे पास एक लाइन, अगर एक लाइन हमारे पास एंगल क्या क्या बना रही है, 3 एंगल बना रही है। कौन कौन से? 90 डिग्री 135 डिग्री एंड 45 डिग्री। किसके ऊपर? इसके साथ विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर हमने वहां से क्या करना है, फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। हमने यहाँ से फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास गिवन जो है हम वो लिखेंगे। ठीक है, देखो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, गिवन हमारे पास सबसे लिखेंगे गिवन एंगल्स। ठीक है, गिवन एंगल एंगल्स आर क्या क्या हमारे पास 90 डिग्री 135 डिग्री। ठीक है, जो हमारे पास गिवन पहले वही लिखेंगे और फिर 45 डिग्री ये एंगल है विद एक्स एक्सिस। ठीक है, विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये है हमारे पास गिवन। और अब इनको देखो, एंगल्स हम क्या लिखते थे, अल्फा बीटा गामा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास अल्फा है, ये हमारे पास बीटा है और ये हमारे पास गामा। वियर यहाँ पे हमारे पास अल्फा क्या है 90 डिग्री, क्यों, ये एंगल है। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री और फिर गामा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो हमने फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या होते हैं, एल एम एन लिखेंगे हम। लेट एल एम एंड एन आर डायरेक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। ठीक है, ये हमारे पास एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन है। यहाँ से हम हमारे पास पता है कि एल हमारे पास क्या होता है, वेयर एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा। ठीक है, और फिर एम इज इक्वल टू कॉस बीटा, एन इज इक्वल टू कॉस गामा। ये हमारे पास पता होता है। ठीक है, ये हमारे पास रेशियोज गिवन है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू हम इधर डाल देंगे और हमारे पास वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ लिखेंगे एल इज इक्वल टू कॉस अल्फा की जगह हम डालेंगे 90 डिग्री। ठीक है, कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री किसके बराबर होता है, यहाँ पे वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हमारे पास टेबल है वहां से हमने वैल्यू इस्तेमाल यहाँ पे करनी है। तो कॉस 90 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 0। ठीक है, ये आप टेबल देख सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखी है, जिसने वो वाली वीडियो देखी है डिस्क्रिप्शन में जाए आपको लिंक मिल जाएगा। एल निकल गया, अब एम निकालना है। एम इज इक्वल टू सेम कॉस, यहाँ पे बीटा, बीटा क्या है यहाँ पे 135 डिग्री 135 डिग्री। ये कितना है हमारे पास, 1 cos 135 डिग्री, ये हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आती है।
और 1/√2 आती है, -1/√2। ठीक है, यहाँ से n, इसको भी cos गामा, गामा हमारे पास क्या है 45 डिग्री, cos 45 डिग्री क्या होती है +1/√2। हमारे पास 3 कोसाइंस निकल गए जो हमने फाइंड करने थे। हम लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन आर क्या क्या हमारे पास 0, -1/√2 और फिर 1/√2। ये निकल गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बताने वाला हूँ आपको, कि हमारे पास जो कोसाइन, जो हमारे पास क्या होते एंगल्स होते थे, वो क्या होते थे हमारे पास एंगल्स आर क्या क्या होते थे, अल्फा, बीटा और फिर गामा, 3 होते थे। और रेशियोज भी कितने होते थे 3। डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियो क्या क्या होता है हमारे पास एक्स, वाई और फिर जेड। और फिर डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं हमारे पास, मतलब एल एम एन। ठीक है, एल एम और फिर एन, इनकी वैल्यू भी हमें पता है कि एल की वैल्यू हमारे पास क्या होती है cos अल्फा, एम की वैल्यू cos बीटा, एन की वैल्यू cos गामा। ठीक है, ये 3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, और यही 3 हमें चीजें इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं। चलो एक बात है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये बताता है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। इसमें भी हमने फाइंड क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन, किसी लाइन के ऊपर है, एक लाइन के ऊपर, विच मेक इक्वल एंगल, जो क्या बनाती है इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्सिस जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उसके ऊपर हमारे पास ये क्या बना रहा है इक्वल एंगल बना रहे हैं, किसके, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन के। ठीक है, तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन हमारे पास क्या है कि द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए लाइन विच मेक इक्वल एंगल, विच मेक एन एंगल इक्वल एंगल, मतलब अल्फा बीटा गामा इनमें से तीनों इक्वल होंगे। यहां से एक ही पकड़ेंगे तो हम अल्फा पकड़ेंगे, एंगल अल्फा। ठीक है, क्या लिखा है विद द कोऑर्डिनेट्स, विद ईच कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ये हो हमारे पास हो गया। अब हम यहां से लिख सकते हैं दैट इज, इसका मतलब कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, मतलब ये हमारे पास तीनों एंगल क्या है इक्वल है। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं कि तीन में से एक ही पकड़ सकते हैं क्योंकि इक्वल एंगल है। उसके बाद हमारा डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है एल एम एन, तो लिखिए एज वी नो दैट डायरेक्शन कोसाइंस आर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन आर एल इज इक्वल टू cos अल्फा, एम इज इक्वल टू बीटा की जगह भी यहाँ पे क्या डालना है अल्फा डालना है, क्योंकि इक्वल एंगल है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, एंगल यहाँ पे क्या पकड़ना है हमने इक्वल पकड़ना है। ठीक है, ये इसलिए हमने बीटा की जगह भी अल्फा, इसके जगह भी अल्फा और गामा की जगह भी अल्फा डाल दिया। ठीक है, ये हमारे पास 3 डायरेक्शन कोसाइन होते थे। ठीक है, अब यहाँ से इनका हमारे पास एक रिलेशन था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, वो भी हम जानते हैं। लिखो अगेन वी नो दैट कि द रिलेशन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस आर, नहीं भी लिखेंगे चलेगा, देयरफॉर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने क्या निकालना है इक्वल एंगल निकालना है। ठीक है, इक्वल एंगल हमें निकालना चाहिए, हर एक तीनों एंगल हमारे पास क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से देखो इम्प्लाइज दैट, अब यहाँ से एल स्क्वायर की वैल्यू, एल की वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा प्लस एम की वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा प्लस एन की वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से तीनों इक्वल है, ये बन जाएगा, इन तीनों को ऐड करो ये बनेगा 3
cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, यहाँ से cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब यहाँ से स्क्वायर हटा दो, cos अल्फा इज इक्वल टू 1/√3 प्लस माइनस 1/√3, ये निकल गया हमारे पास cos अल्फा की वैल्यू। यही हम cos बीटा डाल सकते हैं, यही हम cos गामा डाल सकते हैं, क्योंकि एक ही एंगल पकड़ना था। हम यहाँ से लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे हम, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन आर इक्वली इंक्लाइन कर रहे थे। ठीक है, इक्वली इंक्लाइंड विद ईच कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, विद कोऑर्डिनेट्स आर, क्या क्या निकला हमारे पास, पहला प्लस माइनस 1/√3, दूसरा प्लस माइनस 1/√3, तीसरा प्लस माइनस 1/√, ये निकल गया हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। यही हमने निकालना था कि इक्वल डायरेक्शन कोसाइन आना चाहिए। देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, तो ये तीनों क्या है, इक्वल है। हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास निकल गया, ये निकल गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास बताता है इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज आर। याद रखना, हमारे पास एक लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास गिवन है, क्या है हमारे पास, -18, 12 एंड -4। देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन, तब इसके डायरेक्शन कोसाइन हमारे पास क्या हो सकते हैं। इसका मतलब एक्स वाई जेड हमारे पास गिवन है, हमने निकालना है क्या है, एल एम एन, सिंपल है। तो लिखो सोल्यूशन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। सबसे पहले हमारे पास गिवन जो है हम वही लिखेंगे, गिवन डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन आर, क्या क्या हमारे पास, -18, 12 और फिर -4। ठीक है, इसका मतलब इज एक्स वाई जेड भी लिख सकते, ए बी सी लिखते, हम लिखेंगे एक्स वाई और फिर जेड। अब देखो इनको हम ए बी सी भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, तो मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड ही लिखूंगा। ठीक है, इसके बाद देन हम जानते हैं यहाँ पे कि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस का फार्मूला क्या होता है, तो हम लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइंस आर, देन इट्स, इसके इट्स डायरेक्शन कोसाइन आर क्या होते हैं हमारे पास, सिंपल होते हैं। देखो एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर इस तरह से दूसरा वाई डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीसरा जेड डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब ये एल एम एंड एन, ठीक है, ये होता है एल इज इक्वल टू एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एंड जेड इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब एल एम एन, ये हमने फाइंड करने हैं। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये रूट निकालेंगे, फिर हम इन तीनों की रूट की एक की वैल्यू डालेंगे और फिर ऊपर से वैल्यू डालते जाएंगे। सबसे पहले हम रूट की निकालेंगे, देयरफॉर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स क्या हमारे पास -18 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 प्लस 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू रूट, इनको ऐड करो, ये बन जाएगा हमारे पास, बनेगा 484। ठीक है, 484 का रूट क्या होता है हमारे पास 22। क्यों, देखो कैसे, 22 इंटू 22 करो, देखो 24, इसका मतलब इनको खोलो, 22 इंटू 22 इज इक्वल टू, यहाँ से बन जाएगा 22 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसिल, हमारा बचा 22। इसका मतलब ये रूट इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, ये निकलेगा 484 का
रूट हो गया 22, ये निकल गई हमारे पास इसकी वैल्यू। अब डालते जाओ यहाँ से, देन देयरफॉर यहाँ से पहले x डालो इधर, -18 डिवाइड बाई 22, क्योंकि रूट की जगह 22, फिर y की जगह 12 डिवाइड बाई 22, फिर -4 डिवाइड बाई 22। इसका मतलब यहाँ से फिर इम्प्लाइज दैट, इनको खोल सकते हैं हम, देखो 9 टू ज़र 18, 9 11 टू ज़र 22, माइनस का माइनस, ठीक है। फिर 6 टू ज़र 12, 11 टू ज़र 22, 2 टू ज़र 4 डिवाइड बाई 11 टू ज़र 22। ये निकल के हमारे पास क्या, डायरेक्शन कोसाइंस। यही हमने फाइंड करने थे, डायरेक्शन कोसाइन। हम लिख सकते हैं डायरेक्शन, दीज आर दी डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन, ठीक है। क्वेश्चन 4 हमें बताता है, शो दैट द पॉइंट्स, ये हमारे पॉइंट्स हैं 2 3 4 -1 -2 1 5 8 7 और कोलिनर। ये हमने क्या बताना है, कोलिनर बताना है, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास इनमें से कोई भी दो साइड आपस में प्रोपोर्शनल होने चाहिए और उनका एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, तो हम बोलेंगे उसके कोलिनर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन। इसका मतलब हमारे पास गिवन क्या है, पॉइंट्स आर ए, पहले मानेंगे इसको ए के, हमारे पास ए पॉइंट क्या है, हमारे पास 2 3 4। बी पॉइंट्स हमारे पास क्या है, बी पॉइंट हमारे पास -1 -2 फिर 1 -2 1, एंड सी पॉइंट हमारे पास क्या है, सी पॉइंट हमारे पास 5 8 7 5 8 7। ये हमने क्या बताना है, आर कोलिनर, ठीक है। आर, देखो कोलिनर की पहचान हमारे पास क्या होती है, इसमें से हमारे पास अगर ये ए बी और बी सी जब दो पॉइंट्स निकालेंगे तो इनके हमारे पास क्या होना चाहिए, आपस में ये दो साइडें प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। मतलब तीन, ये हमारे पास तीन पॉइंट्स है, तीन पॉइंट्स में कोई भी दो पॉइंट्स जब हम क्या निकालेंगे, इनका मतलब रिलेशन निकालेंगे, तो उनमें से हमारे पास दो साइडें आपस में क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर यहाँ से ए बी और बी सी प्रोपोर्शनल आ गए तो हमारे पास जो जो बी है, ये इन दोनों का कॉमन पॉइंट आया, यहाँ से हम बोलेंगे हमारे पास क्या है, कोलिनर है, ठीक है। ये हमारे पास देखो ए, इसका मतलब ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शन रेशियोज है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, दो पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स आर हमारे पास x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2। ये हमने पहले वाली वीडियो में कर लिया, ठीक है। जिसने ये वाला रिलेशन नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहीं से हमने ये वाला कंसेप्ट उठा लिया है, ठीक है। अब क्या करना है हमें, गिवन, ये हमारे पास क्या होता है, गिवन होता है, आर गिवन। क्या गिवन होता है, ये हमारे पास x2 - x1, दूसरा हमारे पास होता है y2 - y1, तीसरा हमारे पास होता है z2 - z1। ये हमने रिलेशन निकाला है पीछे, ठीक है, इसलिए हमें वही रिलेशन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन किसके, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी के, ठीक है। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू, निकालो यहाँ से, देखो x2 - x1, या आगे x2 या आगे x1, -1 माइनस -1 -2, फिर दूसरा y2 - y1, -2 -3, क्योंकि इधर आर टी माइनस है, ठीक है। फिर z2 z2 - z1, z2 - z1, 1 - 4, 1 - 4 इज इक्वल टू -1 - 2 हो गया -3,
-2 -3 -5 -1 -4 -3, ये निकल गया हमारे पास ए बी के। अब इस तरह से डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बी सी के निकालो। अब बी और सी के निकालें, इसका मतलब ये x2 और ये x1, यहां से करो x2 माइनस x1, 5 माइनस 1, 5 माइनस -1, ठीक है, क्योंकि इधर माइनस ऑलरेडी है। फिर दूसरा y2 माइनस y1, -2 -8, फिर 1 -7 इज इक्वल टू, देखो यहां से क्या हो जाएगा, 5 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 5 + 1 कितना होता है 6, -2 -8 कितना होता है -10, -1 1 -7 हो गया -6, ठीक है। यहां से देखो आप, ये हमारे पास डबल आ रहे हैं, देखो 3 का 6, 5 का 10, 3 का 6, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल आपस में। हम लिखेंगे इट इज क्लियर दैट द डायरेक्शन ratios of AB and BC are proportional, hence AB हमारे पास पैरेलल है किसके, BC के, AB is parallel to BC, ठीक है। एंड और हमारे पास जो पॉइंट B है वो हमारे पास कॉमन है किसका, AB का, और देखो पॉइंट B इसका भी है इसका भी, तो इसका मतलब B दोनों लाइन का क्या हमारे पास कॉमन है, पॉइंट B इज कॉमन बोथ AB एंड BC, इसका मतलब हेंस A B एंड C आर कोलिनर। ये हमारे पास क्या निकल गया, कोलिनर, इसका मतलब ये हमारे पास कोलिनर है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज की वीडियो थी, इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए, इसको मैंने लिख लिया ट्राई इटसेल्फ, या आप खुद इसको करें, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट में बताइए, मैं इसको आपको और दोबारा से करवा सकता हूँ, ठीक है। मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।